धन्यवाद बीपी सिंह जी। सम्मानित मुख्य महाप्रबंधक महोदय जी और डॉक्टर बीके संजय सर और दूसरे डॉक्टर सर और सीएस ठाकुर सर और हाल में उपस्थित मिस्टर राजेश रायपर सर और हाल में उपस्थित सभी बुद्धजन, बोधिसत्व संत गुरु रविदास जी को नमन, सभी महापुरुषों को नमन। साथियों, आज का जो दिन ये महत्वपूर्ण सभी के लिए, पूरे देश के लिए, और आज जो जयंती है का कार्यक्रम ये भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ जहाँ उनके अनुयायी हैं वो बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गुरुजी के बारे में जो भ्रम है, कोई उन्हें संत कहता है, कोई उन्हें भक्त कहता है, कोई उन्हें कुछ और कहता है। उनके जन्म के विषय में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं और समाज में भी भ्रांतियां बहुत ज़्यादा स्थापित हैं। उनके जन्म के विषय में एक कवि हैं मिस्टर करम सिंह जी, वो उनके बारे में जो एक दोहा लिखते हैं उनके जन्म के बारे में, वो ही सबसे ज़्यादा समाज जीवन में स्थापित है। वो कहते हैं, संवत 1433 माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित जन्मे गुरु रविदास। ये दोहा जो बनारस में गुरु घर है, जो मंदिर है गुरु जी का, गुरु घर कहते हैं उसको, उसमें जो ग्रंथ रखा हुआ है उसमें ये दोहा लिखा हुआ है। उनके विषय में मैं कुछ 3 बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा कि उनके बारे में जो समाज में स्थापित है, उनका जो दर्शन स्थापित है, सबसे ज्यादा उसमें भ्रांतियां हैं। बहुत भ्रांति है उनके बारे में। वजह क्या है? ये समाज की गलतियां नहीं है, इसमें लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि उनके बारे में, उनके विषय में जो प्रमाणिक साहित्य होना चाहिए था तो वो प्रचुर मात्रा में प्रमाणिक साहित्य है नहीं। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि तथागत बुद्धा के बाद अगर कोई सामाजिक क्रांतिकारी हुआ तो वो पहले गुरु रविदास जी थे, जिन्होंने सामाजिक आंदोलन, समाज को आंदोलित किया, उनका प्रबोधन किया, उनका मार्गदर्शन किया। लेकिन समाज में जो भक्ति काल के तौर पर स्थापित हुए, तो भक्त और संत, हमें समझना होगा कि भक्त और संत बहुत डिफरेंस है। एक व्यक्ति क्या तो भक्त हो सकता है या संत हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि भक्त किसी का अनुयायी होता है और संत इन्वेंटर होता है। किसी भी थॉट का, किसी भी विचार का संत जो है चिंतन में प्रज्ञा के साथ उस विचार को समाज जीवन में स्थापित करता है, वो क्रांतिकारी होता है। मैं उनके विषय में एक बात कहना चाहता हूं, तो फिर ये भक्त समाज में कैसे स्थापित हुए? अकबर के समय में एक व्यक्ति थे नाभादास। नाभादास ने एक किताब लिखी है भक्तमाल। ये तुलसी, रैदास और नाभादास ये एक समकालीन कवि हुए हैं। तो अब आप देखिए कि अगर जो साहित्य है, क्योंकि सोसाइटी का जो गवर्न करता है मानसिक तौर पर, वो साहित्य करता है, और साहित्य में जो चीजें इनबिल्ट होती हैं वही सोसाइटी को डायरेक्शन देती है। तो नाभादास ने किताब लिखी भक्तमाल, यानी कि भक्तों की माला। जबकि वो अगर आंदोलनकारी हैं तो वो मुक्ति के प्रवर्तक हैं, वो भक्ति के प्रवर्तक नहीं है। मैं जब आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं तो जो उनकी जो वास्तविक वाणियां हैं वो सोसाइटी में स्थापित नहीं है।
वो कहते हैं, उन्हीं की वाणी है जो भक्त के लिए बिल्कुल वो बंद करती है, भाई रे भ्रम सो भक्ति जान, भाई रे भ्रम सो भक्ति जान, जो लौ साच नहीं पहचान। कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे बंधु, भक्ति मत कर। सच्चाई का प्रकाश अगर देखना चाहता, सत्य की जो लौ है, जो साच की जो लौ है, वो दिखाई नहीं देगी अगर भक्ति करेगा तो। ठीक वैसा ही उनके गुरु के बारे में बहुत ज्यादा भ्रम फैला हुआ है। उनके गुरु के विषय में सब जगह जो साहित्य हमारे साथ प्रचुर मात्रा में मिलता है, वो कहते हैं कि रामानंद जी उनके गुरु। एक संप्रदाय है रामानंद संप्रदाय, रामा रामाय नमो उनका स्लोगन है। और उनकी जो ग्रंथ है, उनका ग्रंथ है रामपटल। तो रामानंद संप्रदाय की जो किताब है रामपटल, उस रामपटल में रामानंद जी के 52 शिष्यों के नामों की लिस्ट है। और उन 52 शिष्यों में रविदास जी का नाम नहीं है। दूसरी बात है, और रैदास जी इसी बारे में, अपने गुरु के बारे में कहते हैं, वामन गुरु जगत का, संतन का गुरु नहीं। रैदास जी कह रहे हैं कि वामन गुरु जगत का, संतन का गुरु नहीं। वो भक्तों के गुरु हो सकते हैं, सारे संसार के गुरु हो सकते हैं, लेकिन संतों के गुरु नहीं हो सकते। वो साफ साफ बोल रहे हैं अपनी वाणी। फिर संघर्ष की बात करते हैं। वो जो दुनिया में, मैंने कहा कि दुनिया में जो पहले वैज्ञानिक, क्रांतिकारी और जो भी व्यक्ति हुए तथागत बुद्ध के बाद, अभी शायद सर भगवान दास सर बोल रहे थे कि उन्हें शिरोमणि क्यों कहा गया, क्योंकि शिरोमणि बुद्ध के बाद अगर सामाजिक आंदोलन के कोई प्रवर्तक रहे हैं तो वो पहले प्रथम वही थे, रैदास जी। सबने, आपने एक सुना होगा, गुरु नानक देव जी का नाम बार बार आएगा। गुरु नानक देव जी जब 15-16 साल की उम्र में थे, तो उनके पिता उनको एक पैसे देकर बाजार से सामान लेने के लिए बोलते सच्चा सौदा। ये कहानी सभी ने सुन रखी होगी, सच्चा सौदा। सच्चा सौदा जिस संतों की टोली को उन्होंने खाना खिलाया, वो रैदास जी की टोली थी। मैं ये बात, डीयू के प्रोफेसर हैं मनोज दहिया जी, उनकी जो थीसिस है, उन्होंने रविदास जी पर ही पीएचडी की। उनकी पीएचडी की जो थीसिस है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है मैं आपके सामने जो शेयर कर रहा हूं, वो वहीं से। तो वो कहते हैं साफ साफ कि जो वो आंदोलन है उनका, भारत के इतिहास में पहली बार जो आदर्श समाज की जो कल्पना करते हैं, जो समाजवादी समाज की कल्पना करते हैं, वो पहले व्यक्ति हैं जिनकी बदौलत उनको शिरोमणि कहा जाता है। साथियों, चूंकि मुझे कहा कि बहुत सारे वक्ता भी और हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो उनका आंदोलन है, मैं उनको कभी भक्त नहीं मानता। ही इज ए क्रांतिकारी पर्सन, रिवोल्यूशनरी पर्सन। तो उनका जो अल्टीमेट जो रिवोल्यूशन है, उनकी जो क्रांति है, उनका सिर्फ एक पद है जिसे हम जानते हैं बेगमपुरा के नाम से। ये बेगमपुरा की जो उनकी सोच है उस जमाने में, आप देखेंगे कि जब मैं अभी उनका बेगमपुरा के बारे में पढ़ के बताता हूं और उसका भावार्थ क्या है। उस बेगमपुरा में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय,
ये जो मानवीय मूल्य हैं और भारत के संविधान की प्राइमबल उसमें समाहित है। यानी कि जो उनका जो विचार है, उनका जो थॉट है, वो फुले अम्बेडकरी, बुद्धा, ये जो लंबी फहरिस्त है, एक तरफ जो महापुरुषों की फहरिस्त है, उनकी तरफ उस लाइन में खड़े दिखाई देते हैं। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय वाले जो वैल्यूज हैं, उनको स्थापित करने में उनका जो योगदान है, उसमें लगे हुए हैं। ये मात्र केवल भारतीय संविधान की प्राइमबल में ही उनके वैल्यूज नहीं है, जो यूएनओ के जो सार्वभौमिक ह्यूमन राइट्स हैं, अगर आप उनको पढ़ोगे तो रैदास जी का जो ये बेगमपुरा शहर की जो कल्पना है, वो यूएनओ के सार्वभौमिक वेलफेयर वैल्यूज जो है उसमें आपको दिखाई देंगे। इतने वर्षों पहले 600 साढ़े 600 साल की बात हो गई, और वो व्यक्ति उस वक्त जो भी आडंबर, जाति विरोधी, सब मतलब जो बहुत सारी उनकी वाणियां हैं, उनके खिलाफ वो संघर्ष करते दिखाई देते हैं। और एक तरफ वो भक्ति स्थापित करने में लगे हुए, एक वर्ग उनको कुछ और स्थापित कर रहा है और एक वर्ग कुछ और स्थापित कर रहा है। ये जो दोनों का जो संघर्ष है, तो ये संघर्ष को कब जीतता है, कब उतरता है, उतार चढ़ाव लगातार आते रहते हैं। और सोसाइटी के पास जैसी इंफॉर्मेशन, जैसी सूचनाएं उनके पास मिलेंगी, वो उसको आत्मसात करता रहता है। लेकिन अगर उनका दर्शन अगर हमें जानना है, तो मैं लास्ट में, क्योंकि समय का मुझे लगता है अभाव काफ़ी है, तो मैं समझता हूँ कि मुझे उनका जो अल्टीमेटली जो उनका दर्शन है, रैदास जी को अगर हमें कुछ पाना है, कुछ चाहते हैं, तो वो उनके दर्शन से हमें मिल सकता है। तो ये बेगमपुरा की जो उनकी महान रचना है, मैं उसके बारे में आपको पढ़कर बताता हूँ। बेगमपुरा शहर के नाव, दुख अंदोह नहीं त्यों ठाम, ना तस्वीर खिराजु न मालू, खौफू न खता न तरसु जबालू। अब मोही खुद वतन गहिमाई, उहूँ खैरी सदा मोरे भाई। कायमा दायमो सदा पातशाही, दोम न सोम न एक सो आही। आबा दानू सदा मसूर, उहूँ गनी बसी मामूर। तीतु सैल करही जो भावे, मर्रम महल न कोई अटकावे। कह रैदास खलास चमारा, जो हम शहरी सुमीत हमारा। चूंकि ये भाषा सदुगड़ी और इस तरह की भाषा जो दजला और फरात की सभ्यताओं में जो शब्द मिलते हैं, वो इस इनकी रचना में कई सारे इस तरह के शब्द हैं। जैसे मामूल है, जिसे कानून कहते हैं, इसका मतलब कानून है। महल मतलब सामंती से संबंधित है। तो इसका जो भावार्थ है हिंदी में, क्योंकि ये समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसका जो भाव है मैं बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं बेगमपुरा शहर को नमन करता हूँ, जहाँ कोई दुख नहीं है या चिंता नहीं है। वहाँ अपने माल पर अतिरिक्त टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए कि 650 साल पहले वो कर की टैक्स की कल्पना कर रहे हैं कि कितना टैक्स अतिरिक्त नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए। और समाज को टैक्स देने की जरूरत नहीं होती, बल्कि जो बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं उनको ही देना चाहिए टैक्स। तो वो इस बात की बात कर रख रहे हैं। और पाप कर्म न होने के कारण किसी का चरित्र नहीं गिरता है, सब बेकसूर हैं। रहने के लिए मुझे वो सुंदर स्थान मिल गया है और वहाँ सदा अमन और चैन है। वहाँ ज्ञान की अवस्था की बादशाहत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जिस समाज के अंदर ज्ञान की अवस्था की बादशाहत है, यानी कि शिक्षा की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं। बुद्धा कहते हैं अपदीप भवो, बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो, रैदास कह रहे हैं ज्ञान की अवस्था, साहू जी महाराज कहते हैं ज्ञान की अवस्था। यानी कि पूरी की पूरी जो लाइन और फहरिस्त है, वो शिक्षा पर कितना जोर दे रहे हैं, वो इसकी वो है। दूसरा, किसी दूसरे और तीसरे में भेदभाव नहीं है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफत कर रहे हैं। बता रहे हैं कि वहाँ ऐसा एक समाज की मैं कल्पना करता हूँ, एक ऐसे देश की कल्पना करता हूँ जहाँ भेदभाव नहीं है। दूसरा, अपनी इच्छानुसार आनंद पूर्वक विचरण करते हैं, यानी कि फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। इसी पूरे के पूरे जो इनकी रचना है, सारी वैल्यूज इसमें
समाहित है। इसको जो हम ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि सभी महल से परिलक्षित हैं, कोई उनके विचरण में व्यवधान नहीं करता, यानी कि कोई सामंत किसी की स्वतंत्रता को छीनता नहीं है, दबाता नहीं है। तो रैदास कहते हैं कि इस शहर का वासी ही, यानी कि इस विचार को मानने वाला ही, इस व्यवस्था को मानने वाला ही मेरा सच्चा मित्र हो सकता है। मैं अंत में एक जो इंफॉर्मेशन है उनके बारे में, जो सबसे ज़्यादा भ्रामक स्थिति बनी हुई है, वो कहते हैं कि गुरु रविदास जी की बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। आज रविदास जी के ऊपर लगभग 50 से ज़्यादा PhD हो चुकी है। दूसरा, रैदास जी बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे और वो शिक्षित महाशिक्षित कह सकते हैं। उसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। कोई भी भाषा और लिपि को इन्वेंट करने की क्षमता किसी अनपढ़ व्यक्ति में नहीं हो सकती। आपको मैं स्पेशली इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो पंजाबी भाषा और गुरुमुखी लिपि है, वो गुरु रैदास जी ने इन्वेंट की है। उन्हीं के द्वारा इन्वेंट की गई है, उन्हीं के द्वारा खोजी गई है। इसका प्रमाण खुद नानक देव जी गुरु का बाग लखनऊ में जब आते हैं तो वो उनको वहाँ पर वो डिक्लेयर करते हैं कि गुरु रैदास जी मतलब मेरे गुरु के तौर पर हैं, खुद गुरु नानक जी कहते हैं। दूसरा, 11 मार्च 1931 बठिंडा पंजाब, ये डेट देखिए। एक मिस्टर नेगराम के पुत्र हैं देवीदास, एक मुकदमा होता है और 11 मार्च 1931 को उस पर निर्णय आता है कि ये पंजाबी भाषा, क्योंकि वहाँ के कुछ जो सरदार जो पंजाबी लोग थे उनके ऊपर जो है मुकदमा किया कि ये भाषा जो है मतलब किसने इन्वेंट की है, उसको मुकदमा होता है। उसको डिफेंड करते हैं देवीदास जी और 11 मार्च 1931 को वो निर्णय आता है। उसके जज जो थे उनका नाम मैं बता देता हूँ सर, जो उसका मुकदमा नंबर है 11 मार्च 1932, सॉरी मुकदमा नंबर 875 E8 और अदालत है शेख अब्दुल आज़ाद BLLB सेम वैसे लिखा हुआ है और जज हैं बहादुर साहब, अदालत मुताल पर, भटिंडा अमृतसर का है और केस देवीदास ने किया है सन ऑफ नेगराम। और ये बात निर्णय आती है कि जो वो जाति से जो कबीरपंथी था, तो ये फैसला होता है कि ये जो भाषा है, जो लिपि है, ये लिपि गुरु रैदास जी ने इन्वेंट की गई है और उन्हीं के नाम जाता है। इसका प्रमाण जो गुरुमुखी भाषा है वो रविदास जी के नाम पर है। थैंक यू साथियों। मुझे लगता है मुझे पर्ची मिल गई, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसे ही वो हो गया, ठीक है, जैसी पर्ची दी तो मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था।